शारदा अनामिका सास बहू थे। वो दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। तब तक एक समोसा वाला वहाँ समोसा बेचने आता है। समोसा ले लो, समोसा, गरम गरम समोसा। इस तरह समोसा वाला समोसे बेच रहा था। ये सुनकर दोनों बहुत चिढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं उससे, ये समोसे कहाँ से लाते हो? आज अगर समोसे नहीं बिके तो क्या करोगे? अंदर का सामान निकाल के दूसरे में भर के बेच दोगे। तेल का बदबू आ रहा है, उससे भी तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। माँ जी आप गलत समझ रहे हैं। हम हर चीज घर पे तैयार करते हैं। इसके बचने का तो कोई संभावना ही नहीं है। आज ही मैं सारा बेच डालूंगा। अगर आपको समोसे लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। समोसे वाले की बातों पर वो भी कह देते हैं कि उन्हें समोसे नहीं लेना है। फिर उनका स्टेशन आ जाता है, इसीलिए वो नीचे उतरने लगते हैं। दोनों सास बहू अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर आराम से बैठ के कहने लगते हैं, अनामिका पहले जाके उस बैग से पैसे निकाल लो। शारदा के मुताबिक अनामिका हाँ कहती है। फिर वो जाके सामान निकालने लगती है, पर उसे पैसों का बैग कहीं भी नहीं मिलता है। वो आश्चर्य होके सासू माँ को जाके कहती है कि उसे पैसों का बैग कहीं नहीं मिला। ये सुन के सासू माँ कहती है, अरे क्या कह रही हो? हमने तो पैसे उसी बैग में रखा था, एक बार फिर से देखो। सासू माँ जैसे ही चिल्ला के कहती है, अनामिका डर के मारे कहने लगती है, सच में सासू माँ, मैंने बहुत बार देखा, नहीं मिला। इस तरह से वो बार बार कहती है। ये सुन के शारदा कहने लगती है, हे भगवान, लगता है ट्रेन में किसी चोर ने हमारा बैग चोरी कर लिया है। हमने अपनी जमीन बेच के वो पैसे इकट्ठे किए थे। अब हम अपना उधार लोगों को कैसे चुकाएंगे? इस तरह से दोनों रोने लगते हैं। तब तक एक आदमी वहाँ आकर कहने लगता है, क्या अनामिका, शारदा, तुम लोगों को पैसे मिले? अरे भैया, जो पैसे हमें मिले थे वो ट्रेन में किसी चोर ने चोरी कर ली। ऐसा कहकर वो रोने लगते हैं। ये सुनकर वो आदमी को बड़ा गुस्सा आता है। कहानी सुना रहे हो? मैं तुम दोनों को जाके पुलिस के हाथों सौंप दूंगा। ऐसा कहकर वो पुलिस को फोन करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उन्होंने अपने सारे पैसे खो दिए हैं। किसी चोर ने उनके पैसे चोरी कर लिए हैं। क्योंकि उनके ऊपर बहुत उधार था, इसीलिए वो अपना घर बेच के पैसे ले लेते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पति कहाँ हैं। शराब पी रहे हैं कि जुआ खेल रहे हैं कि घूम रहे हैं, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं, अगर कहीं भी मिल जाए तो हम उन्हें सबक सिखा के जरूर रहेंगे। शारदा बहुत दुखी हो जाती है। हमारी किस्मत ही फूटी है सासू माँ, छोड़िए इसे। अगर जीना है तो हमें खाना पड़ेगा और खाने के लिए हमें कमाना होगा। फिर उन दोनों की काम की तलाश शुरू होती है। वो एक जगह जाते हैं जहाँ बोर्ड पे लिखा होता है कि समोसा के व्यापार के लिए लोग चाहिए। उस बोर्ड को देखकर दोनों वहां जाते हैं। वहां एक आदमी था। वह आदमी और कोई नहीं, वही आदमी था जो ट्रेन में समोसा बेच रहा था। कहिए, यहाँ क्या चाहिए माँ जी? वो पहचान लेता है और पूछता है। दोनों कुछ ना कहते हुए वापस आने लगते हैं, पर उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, बिना काम किए हुए उन्हें भूखे मरना होगा। पर वो क्या करे? वो आदमी उनके पीछे पीछे जाता है। बिना किसी झिझक के, कहिए, आपको जो भी कहना है। फिर अनामिका उस आदमी से कहने लगती है, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन हमें इस तरह से आपके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे हमारे चोरी हो गए। फिर अनामिका सारी बातें खुल के बताती है और कहती है कि उसे काम चाहिए और रोने लगती है। उस इंसान को बहुत बुरा लगता है। फिर वो पूछता है अगर वो समोसा बेचने के लिए तैयार है तो हर महीने वो उन्हें तनख्वाह देगा। शारदा अनामिका दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। वो समोसा लेके रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर जो भी ट्रेन आती जाती है वहाँ वो समोसा बेचने लगते हैं। समोसा ले लो, समोसा, गरम गरम समोसा। माँ जी, समोसा ले लो, समोसा। इस तरह वो समोसा बेचने लगते हैं और बेच के जो पैसे मिलते हैं वो जाके उसे दे देते हैं। दिन बीतते हैं। किसी तरह उनके खाने के लिए बंदोबस्त हो जाता है। फिर एक दिन अनामिका कहती है, सासू माँ, हमारी परिस्थिति ऐसी होगी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान ने हमें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। एक व्यक्ति को देखकर हम चढ़ गए और वही शख्स था जिसने हमें नौकरी दी। अब समझ में आ गया कि कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। कभी किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए।
जब वो ऐसी बातें कर ही रहे थे, ठीक उसी वक्त पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं और कहने लगते हैं, आपने शिकायत की थी ना पैसे खोने की, हमने चोर पकड़ लिया है, आपका पैसा सुरक्षित है। वो चोर सिर्फ आपके ही नहीं, ऐसे बहुत से लोगों के पैसे चोरी किए हैं। अब आप पुलिस स्टेशन आके दस्तखत कीजिए और अपने पैसे ले आइए। ये सुनकर वो बहुत उत्साहित होते हैं और खुश होते हैं। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो देखते हैं अनामिका के पति रमेश और शारदा के पति प्रसाद वहाँ पे है। दोनों को देखकर अनामिका शारदा आश्चर्य रह जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे कितने कर्जे और अब तुम दोनों मिलके चोरी कर रहे हो। इस तरह वो दोनों उन पे बहुत चीखते हैं और गुस्सा करते हैं। ये सब सुन के पुलिस ऑफिसर भी आश्चर्य रह जाते हैं। क्या तुम दोनों इन्हीं के पति हो? अरे वाह, क्या कोई अपने ही घर के पैसे चोरी करता है? तुम्हें देख के लोगों को सीखना चाहिए, महान हो। पुलिस ऑफिसर उन दोनों के पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन उनके पतियों को चोरी की सजा देते हैं। शारदा अनामिका के हाथों में कुछ नहीं था। हम जैसे कई लोगों के परिश्रम का पैसा था वो, जो उन दोनों ने मिलके चोरी की थी। इसीलिए वो सजा के ही लायक थे। वो दोनों महिलाएं वहां से चली जाती है। फिर अपने पैसे से वो खुद का समोसा व्यापार शुरू करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनामिका एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और इसीलिए हैदराबाद में रहती थी। अनामिका के पति रमेश, वो एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करते थे। वो दंपति बहुत खुश थे और दोनों की कमाई से अच्छी जिंदगी चल रही थी। दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन रमेश की माँ की तबीयत खराब होती है और वो शहर में आ जाती है। क्योंकि वो पहली बार शहर आ रही थी, इसीलिए उनके लिए सब कुछ नया नया था। रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कल तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, आज तुम घर पे ही आराम करो, ठीक है? रमेश की बातों पे उसकी माँ भी तैयार हो जाती है। फिर अनामिका रमेश दोनों ही अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। माँ, हम ऑफिस जा रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो घर पे अकेली रहती है, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी महसूस करती है। वो मन ही मन सोचती है, बाप रे, जाके मैं पड़ोसियों से मिल के आती हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों के लिए रहना है, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ऐसा सोच के वो पड़ोसी के घर पे जाके दरवाजा खटखटाती है। खटखटाते हुए कहती है, कोई है? घर पे कोई है क्या? सुन के पड़ोसी कहते हैं, यहाँ तक तो भिखारी कभी नहीं आता है, लगता है ये कोई चोर है। अच्छा होगा अगर मैं दरवाजा ना खोलूं। चलो वॉचमैन को फोन करते हैं। इस तरह वो वॉचमैन को फोन करके बुलाता है। वॉचमैन दौड़ते दौड़ते वहां आता है। असल में जब रमेश की माँ आई थी तब वॉचमैन वहां पे नहीं था, इसीलिए उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है। उन्हें लगने लगता है ये कोई चोर है और उसे पकड़ लेते हैं। तुम लोग कौन हो? क्यों पकड़े हो? छोड़ो मुझे। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाती है। वॉचमैन कहता है कि आप चोर दिख रही हैं, इसीलिए पकड़े हुए हैं। कौन चोर? मैं तुम्हें चोर जैसी लग रही हूँ? तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारी माँ चोर, तुम्हारा बड़ा भाई चोर, पूरा परिवार चोर हो तुम लोग। इस तरह जोर जोर से शारदा कहने लगती है। आसपास के सभी फ्लैट वाले वहां आ जाते हैं और बहुत बड़ी लड़ाई लग जाती है। शारदा लेकिन बार बार कह रही थी कि वो रमेश की माँ है और अनामिका की सासू माँ है, लेकिन चोर क्यों कहा, यही उसका सवाल था। फिर वो रमेश को फोन लगाते हैं। पूरे विषय के बारे में वो रमेश को बताते हैं। ये सुनकर रमेश कहता है, अरे सच में वो मेरी माँ है, उनका नाम शारदा है। उन्हें कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए, उन्हें घर जाने दीजिए। उसकी बातें सुनकर सभी लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं। शारदा भी अपने घर चली जाती है। कैसे लोग हैं ये सब? मैं तो अपना परिचय देने गई थी। कैसा शहर है, ना कोई किसी के साथ संपर्क रखता है, ना ही शिष्टाचार है किसी में। अपार्टमेंट में भी सभी लोग उसी बारे में बातें कर रहे थे। तब तक शाम हो जाती है। ऑफिस के काम की वजह से दोनों को ही देर हो जाती है। वो दोनों देर से घर लौटते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। माँ, माँ, दरवाजा खोलो। सासू माँ, दरवाजा खोलिए, क्या कर रही हैं आप? इस तरह वो दोनों बुलाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है। क्या होगा अगर वो अंदर गिर गई या मर गई तो? इस तरह वो घबराने लगते हैं।
उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुन के पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। सब कहने लगते हैं, तुम लोग क्या सोच रहे हो? दरवाजा तोड़ो, निश्चित रूप से मर गई होगी। उनकी बातें सुनकर दोनों रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था। ऐसा सोचकर वो बहुत उदास हो जाते हैं। इस बीच हल्ला गुल्ला सुन के शारदा की नींद खुलती है और वो आके दरवाजा खोलती है। उसे देखकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं और सभी को थोड़ी राहत मिलती है। क्या माँ जी, इतनी गहरी नींद में कोई सोता है क्या? बाहर सब परेशान हो गए। देखिए आपके बेटा बहू किस तरह से रो रहे हैं। वो कहता है। फिर वो लंबी जमाई लेते हुए कहती है, गहरी नींद में सो गई थी। जब मैं गांव में रहती थी तो जल्दी सोने की आदत थी, वही आदत रह गई। शारदा की ऐसी बातें सुन के सब हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह सुबह इतना बड़ा कांड किया, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। कुछ लोग इस तरह से बोलने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर अनामिका को शर्म आती है और फिर वो अंदर चली जाती है। फिर वो मिलके खाना खाने बैठते हैं। कितना घटिया खाना पकाया है, बिल्कुल स्वाद नहीं है। हर दिन तुम लोग बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हो क्या? शारदा की ऐसी बातें सुनकर वो कहने लगते हैं, आप आई हैं ना आज, इसीलिए आपके लिए स्पेशल बिरयानी मंगवाए हैं। ये क्या? ये तो पुलाव को अंग्रेजी में बिरयानी कह रहे हैं, बस नाम बदल के बेच रहे हैं। क्या ऐसा शहर है ये? इस तरह भोजन के बाद सभी लोग शांति से सोने चले जाते हैं। शारदा के लिए नई जगह थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। रात भर वो घूमती रही क्योंकि वो पायल पहनी हुई थी और उससे आवाज आ रही थी। उस चलने की आवाज सुन के सारे फ्लैट वाले बहुत डर जाते हैं। बाद में सबको असलियत का पता चलता है। फिर वो कहने लगते हैं कि शारदा जब से आई है सबका सर दर्द बन चुकी है। अनामिका और रमेश भी इस बारे में चर्चा करते हैं। शारदा उनकी बातें सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। सच में मैं सबको बहुत परेशान कर रही हूँ, सबका सर दर्द बन गई हूँ। मुझे गांव पसंद है, यहाँ रहकर मुझे सबको परेशान नहीं करना, ये कह के वो गांव लौट जाती है। फिर शारदा गांव लौट के खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है।